Okay guys, we were discussing two circles, isn't it? Relative position of two circles and the number of common tangents वाला फंडा, isn't it? तो जल्दी हम वो 5 केसेस रिकॉल कर लेते हैं, है ना? There were 5 cases. What were the 5 cases? फर्स्ट वाला कौन सा केस था? फर्स्ट केस वो ऐसे डिसजॉइंट सर्कल्स थे, है ना? कंप्लीटली आउटसाइड द अदर. इसके लिए क्या फंडा था बेसिकली? C1 C2 is greater than R1 plus R2, isn't it? अच्छा, कितने tangents पॉसिबल है? 4. ये DCTs 2 और DCTs 2, है ना? अच्छा, फाइन. अगर दो सर्कल्स टचिंग ईच अदर है एक्सटर्नली, तो कितने सर्कल्स पॉसिबल होते हैं? सॉरी, कितने tangents पॉसिबल है? 1, 2 और 3, है ना? अच्छा, इसके लिए क्या कंडीशन था? C1 C2 is equal to R1 plus R2, right? अच्छा, तीसरा केस इंटरसेक्टिंग केस, isn't it? कितने tangents पॉसिबल? 2 tangents पॉसिबल है, राइट? दोनों DCTs है. और इसके लिए क्या कंडीशन था? अच्छा, यही जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना? मेनी स्टूडेंट्स डू नो कि C1 C2 is less than R1 plus R2. देखो, लुक एट द इनइक्वालिटी. पहले ये बड़ा था, इक्वल हो गया, अब इससे छोटा हो गया. इससे छोटा होता है लेकिन इससे बड़ा होना जरूरी है. R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए. अच्छा, चौथा केस, दे टच ईच अदर इंटरनली. इसके लिए क्या कंडीशन होगा? C1 C2 अब ये उधर की तरफ चला जाएगा, इक्वल टू R1 माइनस R2. कितने tangents पॉसिबल है? 1. और फिफ्थ वाला फाइनली वन लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अदर. इसमें C1 C2 इज इवन लेस देन R1 माइनस R2. नो tangents आर पॉसिबल. ठीक है? अच्छा, इस केस में देखो, ये वाला tangent इज सिंपली गिवन बाय S1 minus S2 0. ये वाला tangent इज आल्सो गिवन बाय S1 minus S2 0. और इधर में जो कॉर्ड होता है, कॉमन कॉर्ड, दिस इज गिवन बाय अगेन S1 minus S2 0. और फिर बाकी ये tangents कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि ये दो tangents निकालना है, वेरी सिंपल. अपने को इन पॉइंट्स की जरूरत होती है. जैसे कि मान लो ये P है और ये Q है. तो ये वाला पॉइंट C1 C2 को R1:R2 के रेशियो में डिवाइड करता है. बट गाइस, ये R1 है, लेकिन एक्चुअली हम सिमिलैरिटी वाला फंडा यूज करके हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये 90 है, ये 90 है. वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के हिसाब से एंगल क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि C1Q is to C2Q is R1:R2. सिमिलरिटी के हिसाब से इजीली प्रूव कर सकते हैं कि Q divides C1 C2 internally in the ratio R1:R2, whereas P divides C1 C2 externally in the ratio R1:R2. ठीक है? बस ये पॉइंट्स अपने को याद रखना था. ठीक है? तो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे इसमें. अच्छा, 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, 2 tangents पॉसिबल है. गिवन 2 circles, 2 tangents are possible. What's the condition? 2 tangents possible है, तो कंडीशन क्या रहेगा? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, माने C1 C2 is less than R1 plus R2 but greater than R1 minus R2. Only one point in common. Only one point in common. When the 2 circles are touching externally या internally. 2 points common, intersecting. No points common. Disjoint circles. या one lies completely outside या one lies completely inside. है ना? अच्छा, तो अल्टीमेटली फंडा क्या है इसका? अल्टीमेटली क्या फंडा है इसका? कि we find C1 C2 distance between centers. We find R1 plus R2. Then we find R1 minus R2. Isn't it? इसके साथ कंपेयर करते हैं. ठीक है? तो एनीवे ये सब हम कर चुके हैं कल वाला क्लास में. तो हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? ओके, ये टोटल पैकेज क्वेश्चन है दिस वन, राइट नाउ. यू हैव बीन गिवन 2 सर्कल्स S1. S1, राइट नाउ. x square plus y square minus 2x minus 6y
x square plus y square plus 6x minus 2y plus 1 is equal to 0. ठीक है. So first one, for S1 S2 we need to find relative position. Second, number of CTs. Third, point of intersection of DCTs and TCTs. Fourth, equation of CTs. And finally fifth, length of common tangents. Find first one, equation. Second, length of common chord of x square plus y square. दूसरा, okay. So what do we need to do? Very first thing, पहला का सेंटर 1,3, दूसरा का सेंटर -3,1, पहला का रेडियस √1,9 - 9 1 यूनिट, दूसरा का रेडियस 9 1 - 1 3 यूनिट. ठीक है. तो क्या C1 C2 कितना आ रहा है? √16 4 √20 है. √20 का मतलब √20. अच्छा, इसको वैसे ही रह लेते हैं, है ना. वैसे R1 प्लस R2 कितना है? 4 यूनिट्स. ये देखो C1 C2 का वैल्यू √20 है, इसको स्क्वायर कर डालो 20 आएगा, इसका स्क्वायर 16. तो क्लियरली कौन बड़ा है? C1 C2. सो क्लियरली C1 C2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर से बड़ा है, माने C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2. सिंपल. अच्छा, तो ऑब्वियसली क्या रिलेटिव पोजीशन होगा कि दो सर्कल्स ऐसे होंगे, डिसजॉइंट सर्कल, इजंट इट? राइट. एक्चुअली ये C1 है, सॉरी ये S1 है, ये S2 है, इजंट इट? एनीवे tangents ऐसे ड्रॉ होंगे and they always meet on, remember tangents always meet on line joining their centers. ये P, ये Q. तो कितने tangents पॉसिबल है? 4 tangents पॉसिबल है. So relative position क्या है कि disjoint circles के one lies completely outside the other. Number of common tangents 4. इसमें 2 DCTs है और 2 TCTs है. अच्छा, point of intersection of DCTs and TCTs. Okay. ये सेकेंड सर्कल है, इसका सेंटर -3,1. ये पहला सर्कल है, इसका सेंटर है 1,3 और ये वाला रेडियस R2 है 3, ये वाला रेडियस R1 है 1. ठीक है. हम कर रहे हैं अभी थर्ड वाला. अच्छा, ये देखो P, पहले Q फाइंड कर लेते हैं. देखो Q TCTs का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना. Q इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है TCTs का. ये C2, ये C1. गाइस रिमेंबर Q डिवाइड्स C2 and C1 internally in the ratio कितना 3:1, isn't it? क्योंकि तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, isn't it? 3 into 1, 3 into 1, ये वाला 3 into 1 प्लस 1 into -3 upon 3 plus 1. Similarly 3 into 3 9 plus 3 into 1 3 upon 3 plus 1.
So क्योंकि कोऑर्डिनेट्स आर 0, 12/4. Similarly, P divides C2 and C1 externally, है ना, externally in the ratio 3:1. तो P के लिए क्या रहेगा, ये 3 प्लस हो जाएगा क्या, ये नीचे रहेगी 3 माइनस 1, है ना, 3 माइनस ऑफ माइनस 3, माने ये 3 प्लस 3, बस ये साइन अलग हो जाएगा. तो ये 9 माइनस 3, 3 माइनस 1, इजंट इट. अच्छा, 6/2, 3, 9 माइनस 3, 6/2. अच्छा, ये भी 3 सही है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, 6 6 सही है. अच्छा फाइन, ये सब हो गया. इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स. अच्छा, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स. अच्छा, अब अपने पास P है, P के कोऑर्डिनेट्स है 3, 3 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 0, 3. ठीक है, आई वोंट बी सॉल्विंग दिस थिंग, बस आप लोगों को आइडिया दूंगा मैं, विल बी वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम. इट इज सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन, है ना. अच्छा गाइस, रिमेंबर, अगर मुझे फाइंड करना है TCT से, मुझे TCT फाइंड करना है. दे बोथ पास थ्रू व्हिच पॉइंट, लेट द स्लोप बी m, लेट स्लोप बी m, इन दोनों का भी स्लोप m हो, सही, एंड पासिंग थ्रू 0, 3. तो वी विल सिंपली अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना, y minus y1 m into x minus x1. तो ये mx minus y plus 3 is equal to 0. ये दोनों भी लाइंस है, लेकिन ये दोनों भी टेंजेंट्स है. these are both tangents to both these circles. आप किसी भी सर्कल के लिए d is equal to r अप्लाई कर सकते हो. you can pick any circle you want, क्योंकि दोनों के लिए भी टेंजेंट है. तो अगर मान लो अगर आपने ये वाला दिया, से C1 लिया आपने, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 1, 3 onto this line, from 1, 3 onto this line कितना आएगा, m minus 3 plus 3 upon root over m square plus 1 is equal to 1, है ना, is equal to radius. मैंने C1 लिया है ना, I am considered C1. सब इजी कटेगा, नाइस. तो what we get, m square is equal to गड़बड़ नहीं होगा, mx minus y plus 3, 1, 3. तो स्क्वायरिंग वन बोथ साइड्स करने से क्या हो रहा है, m square is equal to क्वाड्रेटिक कैंसिल हो रहा है और वो इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा. ऐसे क्यों? square y square minus 2 एक x0 तो है और दूसरा है 3x plus 4y minus 10. इसे ये पास करेगा क्या, TCT ही है. हाँ, और ये P का भी ना पॉइंट मेरे पास है शायद से y4 है, y4 और जल्द में इसको गड़बड़ नहीं होगा. -3,1 और ये वाला 1,1, इसका रेडियस 1 प्लस नाउ -3, इसका 1 है, इसका 3. या तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना. और P और Q में आपने सॉल्व किया कि P और Q भी सही है. कैसे? मतलब सर साइन चेंज करना है. हाँ, साइन चेंज करना है.
ये तो पक्का 0 है, कोई डाउट ही नहीं है। और y वाला 9 + 1, 9 + 1 आ रहा, y में कुछ गड़बड़ किया शायद सबने यार, देखो y में कुछ गड़बड़ किया। 3m/2 है ना, 3 3 is 9, n/1 10, 10/4 आएगा ये, 5/2 आ रहा है। तो p के लिए भी गलत हो जाएगा फिर, p 3 is 9, अब ये -1 होगा, है ना, 9 - 1/2, 9 - 1, हाँ अब ये सही है। है ना, q सही है तो p भी सही है, लेकिन q गलत था। अच्छा एनीवे q 0,5/2 है, ये 5/2 है, तो ये mx, तो ये 2mx होगा ऐसे, -2y + 5। अच्छा d = r, 0,5/2, सर यहाँ से है ना, 1,3 इसमें डालेंगे, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C1 onto this line is equal to radius which is 1 unit, ठीक है। अच्छा ये इसमें डालेंगे तो आएगा 2n -6 + 5 अपॉन √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4n² + 4, ठीक है। तो क्या आएगा 2n - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4n² + 4, तो 4n² - 4n + 1। अच्छा आपने नोटिस किया है क्वाड्रेटिक कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये हम पहले कर चुके हैं। रिमेंबर जब क्वाड्रेटिक कैंसिल होता है व्हाट डज इट मीन, कि एक वैल्यू ऑफ स्लोप है इंफिनिटी, तो ये 4m = -3, m is -3/, तो m इंफिनिटी का मतलब लाइन वर्टिकल है, और वर्टिकल लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, सिंपली x = 0 इन दिस केस, है ना, क्योंकि पासिंग थ्रू 0,5/2।